ये वतन का मौलाना मजरूल हक सदाकत आश्रम के संस्थापक और सच्चे सत्याग्रही थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के पोषक, सादगी और साफगोई की मिसाल और बड़े ही ओजस्वी वक्ता थे। उन्होंने मादरे वतन की आज़ादी और सांप्रदायिक गुत्थियों को सुलझाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। मजरूल हक का जन्म बिहार के सारण जिले के फरीदपुर गांव में 22 दिसंबर 1866 में हुआ था। उनके पिता शेख अहमदुल्ला साहब एक छोटे से जमींदार थे। वे अपने माता पिता के इकलौती संतान थे। सन 1886 में प्रवेशिका परीक्षा पास करके वे 1887 में लखनऊ के कैनिंग कॉलेज में दाखिल हो गए। वहीं उनके मन में इंग्लैंड जाने की इच्छा जागृत हुई, मगर घर वालों से इजाजत मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए वे चुपचाप ही बिना किसी को बताए हुए बंबई पहुंच गए और हाजियों के जहाज में बैठकर अदन पहुंचे और फिर वहां से वे इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। ये एक इत्तेफाक की बात थी कि इस जहाज में मोहनदास करमचंद गांधी भी सफर कर रहे थे। जहाज में दोनों की मित्रता हुई जो जिंदगी भर बरकरार रही। 5 दिसंबर 1888 को वे इंग्लैंड पहुंचे। मजरूल हक साहब ने अपना समय सिर्फ कानून पढ़ने में ही नहीं बल्कि सार्वजनिक हित के कामों में भी बिताया। सन 1891 में भारत लौटने पर वे कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट हो गए। सन 1892 में हक साहब अवध प्रांत के मुंसिफ हो गए। वहां उन्होंने देखा कि अंग्रेज अफसर अपने अधीनस्थ भारतीय कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इस बात से उनका मन उचाट हो गया। वे वहां से इस्तीफा देकर सन 1896 में छपरा आकर वकालत करने लगे। इसके बाद से उन्होंने देश की आज़ादी और समाज की भलाई के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सन 1906 में वे पटना आकर प्रैक्टिस करने लगे। पटना में उनकी वकालत की प्रैक्टिस सफल हुई। सन 1912 में पटना में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब वे स्वागत अध्यक्ष चुने गए। इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया था वो देश प्रेम और आजादी की लगन की वजह से आज तक याद किया जाता है। उन्होंने कहा था कि देश प्रेम का ये तकाजा है कि किसी के सामने हमारा सिर न झुके। 1916 के इस अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विचार में भाषण देने और बातें बनाने का वक्त गुजर गया। अब काम का समय है। आप भारत के लिए होम रूल या स्वशासन की मांग कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये चीज सिर्फ मांगने से मिल जाएगी? हमें अपने हुक्मरानों को ये दिखाना होगा कि भारत का हर आदमी, हर औरत और हर बच्चा सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करने के लिए किस तरह अटल है। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा।
इसकी खाने उगल रहे सोना हीरा पारा, इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। इसकी शान और शौकत का दुनिया में जयकारा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। ये है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। हिंदुस्तान सन 1920 और 21 के असहयोग आंदोलन में मजरूल हक ने अपनी शानदार बैरिस्ट्री को ठुकरा दिया। वे बड़े ठाट बाट से रहा करते थे, पर असहयोगी होने पर उन्होंने स्वदेशी बाना धारण किया और सादगी को अपनाया। सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके वे राष्ट्र के सच्चे पुजारी बन गए।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के विद्यार्थी जिन्होंने असहयोग आंदोलन के जमाने में कॉलेज छोड़ दिया था, मौलाना साहब के पास पहुंचे और उनसे कहा कि उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने फौरन अपनी सजी सजाई कोठी सिकंदर मंजिल छोड़ दी और उन विद्यार्थियों के साथ पटना दानापुर रोड पर दिगाह की एक बाड़ में शरण ली। उन्होंने कुछ झोपड़ियां खड़ी की, फूल लगाए और देखते ही देखते एक आश्रम बन गया। इस तरह सिकंदर मंजिल की ठाट बाट का जीवन गुजारने वाला व्यक्ति बाग में बनी हुई झोपड़ी का वासी बन गया। मौलाना मजरूल हक ने इस स्थान को नाम दिया सदाकत आश्रम। इस नाम के पीछे हिंदू मुस्लिम संस्कृति के सम्मिश्रण का विचार था। बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम में है। सन 1920-21 में हक साहब उसके कुलपति थे और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपकुलपति। सदाकत आश्रम से अंग्रेजी साप्ताहिक मदरलैंड अखबार निकलने लगा। इस अखबार के माध्यम से हक साहब ने कई लेखों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि भारत की भलाई इसी में है कि दोनों धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध और आजादी के आंदोलनों के लिए बहुत कुछ लिखा। सही बात के हिमायती और हुक्मरानों को खरी खोटी सुनाने के एवज में सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और 1000 रुपये जुर्माना किया, मगर मौलाना ने जमानत की रकम देने के बदले जेल जाना मंजूर किया। मुझे पेड़ों से उंगलियां करके बांधा जाएगा, गर्म आहम से मेरे होठों को दागा जाएगा, गर्म आहम से मेरे होठों को दागा जाएगा। जब दहकती आग पे मुझको लिटाया जाएगा, जब दहकती आग पे मुझको लिटाया जाएगा। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन, उस वक्त भी मैं तेरे रंग में गाऊंगा, तेरे रंग में गाऊंगा और आग पे सो जाऊंगा, तेरे रंग में गाऊंगा और आग पे सो जाऊंगा। ऐ वतन जब तुझ पे दुश्मन गोलियां बरसाएंगे, ऐ वतन जब तुझ पे दुश्मन गोलियां बरसाएंगे, सुर्ख बादल जब फजाओं पे तेरी छा जाएंगे, सुर्ख बादल जब फजाओं पे तेरी छा जाएंगे। जब समंदर आग के बुर्जों से टक्कर खाएंगे, जब समंदर आग के बुर्जों से टक्कर खाएंगे। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन, उस वक्त भी मैं तेरे रंग में गाऊंगा, तेग की झंकार बन के मिसले तूफान आऊंगा, तेग की झंकार बन के मिसले तूफान आऊंगा। गोलियां चारों तरफ से घेर लेंगी जब मुझे, गोलियां चारों तरफ से घेर लेंगी जब मुझे, और तन्हा छोड़ देगा जब मेरा मरकब मुझे, और तन्हा छोड़ देगा जब मेरा मरकब मुझे। और संगीनों पे चाहेंगे उठाना कब मुझे, और संगीनों पे चाहेंगे उठाना कब मुझे। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन, उस वक्त भी मैं तेरे रंग में गाऊंगा, मरते मरते एक तमाशाए वफा बन जाऊंगा, मरते मरते एक तमाशाए वफा बन जाऊंगा।
सन 1917 में मजरूल हक ने चंपारण के सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी की बड़ी सहायता की। जब गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया तो वे फौरन मोतिहारी पहुंचे। बाद में गांधी पर से मुकदमा उठा लिया गया तो उन्हें साथ लेकर वे छपरा आए। 27 दिसंबर 1929 के अंत में हक साहब को लकवा मार गया। उनका बायां अंग शिथिल हो गया और उसके बाद 2 जनवरी 1930 को उनके इंतकाल की खबर सुनकर भारतवर्ष में मातम छा गया। महात्मा गांधी ने उनकी मृत्यु पर कहा था कि वे एक महान देशभक्त और सच्चे मुसलमान थे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था कि वे कांग्रेस के शारीरिक और बौद्धिक दोनों दृष्टियों से महारथी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके बारे में कहा था कि वे असहयोग आंदोलन के बहुत बड़े नेताओं में से थे और हमारा ये धर्म है कि हम उनकी याद मनाएं। आजाद भारत मौलाना साहब की महान सेवाओं को हमेशा याद रखेगा। अल्लाह नाम वालों सुन लो कथा हमारी। अल्लाह नाम वालों सुन लो कथा हमारी। मस्जिद के तुम हो बंदे, मस्जिद के तुम हो बंदे, मंदिर के हम पुजारी। अल्लाह नाम वालों सुन लो कथा हमारी। अल्लाह नाम वालों सुन लो कथा हमारी। कितने पर एक ही खुदा है। नाम उसके कितने पर एक ही खुदा है। हजरत हुसैन वही, हजरत हुसैन वही, बंसी थी जिसकी प्यारी। अल्लाह नाम वालों सुन लो कथा हमारी। अल्लाह नाम वालों सुन लो कथा हमारी। करबला में आया, गोकुल में भी वही था। वो करबला में आया, गोकुल में भी वही था। गीता बनाई उसने, गीता बनाई उसने, जिसकी अज़ा है जारी। अल्लाह नाम वालों सुन लो कथा हमारी। अल्लाह नाम वालों सुन लो
कुरान है जो उसका, तो वेद भी उसी का। कुरान है जो उसका, तो वेद भी उसी का। प्रीतम न फर्क समझो, प्रीतम न फर्क समझो, दुनिया उसी की सारी। अल्लाह नाम वालो, सुन लो कथा हमारी। अल्लाह नाम वालो, सुन लो कथा हमारी। श्रोताओं, वक्त का गुजरना एक कभी न रुकने वाला सिलसिला है। वक्त के इस चलने के साथ हम भी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीतते दिन महीनों के साथ किसी तारीख को हम नया साल भी कहते हैं। वक्त की ये सौगात हम सब के लिए है। शुभ हो नया साल, रोशनी हर आंगन खिले, रंग हर जीवन में बरसें, और सबसे चटख केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग लिए मुस्कुराए नए क्षितिज के पार चले हमारा देश, हमारा भारत। जय हिंद। ये वतन का वतन का